अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माइंड हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे स्लीप हाइजीन के बारे में। हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ है क्या और इसके लिए कौन से बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या आप भी रात को करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती या नींद आ भी जाती है तो सुबह थकन नहीं जाती। ये मसला सिर्फ चंद लोगों का नहीं है बल्कि दुनिया में लाखों लोग इससे गुजर रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे, सीखेंगे स्लीप हाइजीन क्या है, क्यों ज़रूरी है और कौन सी आदत अपना कर हम अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्लीप हाइजीन सादा लफ्ज़ों में नींद के असूल और आदत जो नींद को सेहतमंद बनाती हैं। ये नींद की सफाई नींद बिल्कुल बल्कि ऐसी आदत हैं जो दिमाग और जिस्म को आरामदा बनाती हैं। अगर देखा जाए तो नींद जो है ना वो जो है ना मेंटली तौर पर भी बंदे को रिलैक्स रखती है, फिजिकली तौर पर भी रिलैक्स रखती है और लाइफ स्टाइल भी उसका अच्छा होता है। हम देखेंगे नींद जो है ना का मकसद अच्छी क्वालिटी की नींद और दिमागी सुकून है। फॉर एग्जांपल जैसे हम दांत साफ करने के लिए ब्रश इस्तेमाल करते हैं, दांत सेहतमंद रहें, वैसे ही नींद के लिए भी कुछ असूल है ताकि नींद अच्छी आए। अच्छा, हम देखेंगे कि अच्छी नींद क्यों ज़रूरी है। अच्छी नींद ज़रूरी इसलिए है कि जिस्मानी सेहत के लिए दिल, ब्लड प्रेशर, क़ुव्वत मदाफ़त। अच्छा, सेकंड नंबर पे हमारे पास है दफ़ाई सेहत के लिए, याददाश्त के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, पीस के लिए। उसके बाद है मूड के लिए, जो है गुस्से के लिए, गुस्सा कम आए सॉरी मूड के लिए गुस्सा कम आए, खुशी ज़्यादा आए। उसके बाद प्रोडक्टिव ड्यूटी के लिए दिन में ज़्यादा तवानाई काम बेहतर हो। छोटी अगर देखा जाए तो एक एग्जांपल हमारे पास नींद मोबाइल के रिचार्ज जैसी है। अगर मोबाइल चार्ज ना हो तो काम नहीं करेगा। ऐसे ही इंसान भी अगर नींद अच्छी ना हो तो इंसान का दिमाग जो काम नहीं करेगा। नींद खराब क्यों होती है? नींद खराब इसलिए होती है कि जो हम लोग हैं सोने से पहले मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम लोग स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इससे नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। कैफीन, चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं। बेतरतीब सोते जागते हैं औकात, मतलब टाइम पर नहीं सोना, लेट सोना, जल्दी से कभी लेट सो जाना, कभी बहुत ज़्यादा लेट सोना, अपने टाइम पर नहीं सोना, जिसकी वजह से नींद जो है डिस्टर्ब होती है। ज़्यादा स्ट्रेस या फ़िक्र, कोई स्ट्रेस किसी चीज़ का लेना, किसी चीज़ की फ़िक्र होना, परेशानी होना, उसकी वजह से भी नींद इशू होते हैं। शोर और रोशनी वाला माहौल, रोशनी होना या शोर ज़्यादा होना, उसकी वजह से भी नींद का बेतरतीब होती है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सोने का वक्त मुकर्रर करें। अगर हाइजीन के बारे में बात करें, स्लीप हाइजीन के जो असूल हैं, अब हम उसके बारे में बात कर सकते हैं कि अपनी नींद को कैसे बेहतर कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती या नींद आती है तो बहुत कम आती है या नींद आती है तो हमारी आँख खुल जाती है, या फिर कुछ भी हम दिन में भी नहीं सो सकते और रात में भी नहीं सो सकते, या सोते भी हैं तो बहुत कम सोते हैं, या फिर हल्की सी कोई शोर शराबे की वजह से भी आँख खुल जाती है। इसके बारे में हम लोग तरकीब बताएंगे, तरीके बताएंगे कि इसको हम लोग स्लीप हाइजीन मतलब इस तरीके बताएंगे कि अपनी नींद को कैसे इंप्रूव कर सकते, बेहतर कर सकते हैं। रोजाना एक ही वक्त पर सोएं और जागें, मतलब एक वक्त मुकर्रर कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आपने ईशा की नमाज के बाद सोना है, 8 बजे सोना है या 9 बजे सोना है, तो आप एक ये मुकर्रर कर लें कि हमने इतने बजे ही सोना है, ठीक है। और रोजाना एक ही वक्त पर सोए जागे। हफ्ते के दिन या छुट्टी दिनों में भी टाइम तकरीबन एक जैसा ही रखें, मतलब अगर वीकेंड है ना उस पर भी लेट स्वेट ना सोएं। अगर स्लीप इंप्रूव करनी है तो उसको उसी टाइम पर सोएं। सोने का माहौल बेहतर करें, कमरा जो है ना परसकून हो, हल्की लाइट हो, ज़्यादा लाइट ना हो, आरामदा बिस्तर हो और तकिए का इस्तेमाल करें। मोबाइल स्क्रीन से दूर रहें, ठीक है। सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल बंद करके रख दें। नीली रोशनी दिमाग को जो है ना वो एक्टिव करती है, जगाती है। एसी लाइट से दूर रहें। कैफीन और नशा आवर चीज़ों से परहेज करें। रात को चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स ना लें, ये दिमाग को मुहतरिक कर देती है। उसके बाद आप वर्जिश करें मगर सही वक्त पर। दिन में वर्जिश करें तो नींद बेहतर होगी, रात देर से वर्जिश करने से नींद खराब हो सकती है। उसके बाद दिन में नैप महदूद रखें। नैप से मर्याद जो दिन में हम थोड़ी देर के लिए सोते हैं, उसको बोल देते हैं नैप।
لمبی نیند خراب کر دیتی ہے، دن میں زیادہ لمبا نہ سوئیں، کچھ آدھا گھنٹہ بس، اس سے زیادہ نہ سوئیں، کوشش کریں اگر نیند کو امپروو کرنا ہے تو۔ اگر لینی ہے تو صرف 20-30 منٹ یا 1 گھنٹہ تک۔ پھر کھانے پینے کا خیال رکھیں، بھوکے نہ سوئیں، بہت زیادہ کھا کر بھی نہ فوراً نہ سوئیں، ہلکی غذا بہتر ہے۔ دماغ کو سکون دے، سونے سے پہلے جو ہے نا عبادات وغیرہ یا پھر جو بھی چیز آپ کو پرسکون رکھتی ہے، جو نا میڈیٹیشن کریں، جیسے کہ سانس لینا، انہیل ایکزیل، ناک کے تھرو سانس اندر لے کے جانا اور 2-4 سیکنڈ اس کو ہولڈ کرنا، اور پھر جو منہ کے ذریعے ریلیز کرتے جانا آہستہ آہستہ۔ ٹھیک ہے، ایسی کچھ مشقیں کریں، اپنی جو ہے نا مسل ریلیکسیشن مشقیں کریں، اس سے بھی آپ کی جو نیند ہے کافی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کتابیں پڑھیں، لیکن فزیکلی بکس ہو اس پیجز میں، یہ نہیں کہ موبائل اسکرین کا بالکل یوز نہ کریں، موبائل پر کتاب نہ پڑھیں۔ میڈیٹیشن یا ریلیکسیشن ٹیکنیک کا استعمال کریں۔ اچھا، اس کے بعد صرف نیند اور آرام کے لیے بیڈ استعمال کریں، بستر پر بیٹھ کر موبائل یا کام نہ کریں، دماغ کو یہ سگنل ملے گا کہ بیڈ صرف نیند کے لیے ہے۔ اگر نیند نہ آئے، زبردستی بستر پر وہ نہ لیٹے، اٹھ کر تھوڑی دیر کتاب پڑھیں یا ہلکی سرگرمی کریں، پھر وہ واپس آ جائے۔ اگر نیند نہیں بھی آ رہی تو بار بار موبائل نہ اٹھائیں، کوشش کریں کہ موبائل سائڈ پر پڑا ہے تو پڑا رہنے دیں، آہستہ آہستہ جو ہے نیند آپ کی بہتر ہونی شروع ہو جائے گی جب یہ آپ لوگ طریقے اپلائی کریں گے کچھ دنوں میں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ نیند بہتر بنانے کی ٹپس ہے، سونے سے پہلے گرم دودھ کا استعمال کریں، نیم گرم دودھ کا، نرم میوزک لائٹ سا میوزک یا وائٹ نوائز سننا، ڈائری لکھنا تاکہ دماغ کو بوجھ ہلکا ہو، کوئی پرابلم ہے تو اس ڈائری پہ لکھ لینا، رات کو زیادہ پانی نہ پینا تاکہ بار بار واش روم نہ جانا پڑے۔ اس کے بعد ہے جی نیند اور دماغی بیماریوں کا تعلق۔ نیند کی کمی جو ہے نا ڈپریشن پیدا کرتی ہے، انزائٹی پیدا کرتی ہے، میموری مسائل بڑھا دیتی ہے، اچھی نیند سے دماغ زیادہ متوازن رہتا ہے۔ جیسے کہ دیکھا جائے تو اگر دن میں دیکھا جائے تو دن میں بھی اگر انسان کو کوئی ٹینشن یا سر درد یا آنکھوں میں درد ہے نا، تو وہ کچھ ٹائم کے لیے سو جائے، کچھ آدھے گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، گھنٹے کے لیے سو جائے نا، تو اس کے سر کا درد بھی کم ہو جائے گا یا بالکل ختم ہو جائے گا، آنکھوں میں درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، جو یہ سلیپ ہائیجین جو ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں زندگی بدل دیتی ہیں، اور یہ جو طریقے اپلائی کرنے سے، ٹیکنیک اپلائی کرنے سے آہستہ 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 آپ کی جو نیند ہے بہت بہتر ہو جائے گی، بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو یہ تھی ہمارے آج کا ٹاپک، جو کہ ہمارے پاس تھا سلیپ ہائیجین۔ سلیپ ہائیجین کیا ہوتی ہے؟